एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम सॉल्व कर रहे थे एस्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम लोग ने 30 क्वेश्चन कल सॉल्व कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे, जिसमें हम 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन्हें हम जल्द से जल्द सॉल्व कर लेंगे। देन हम इसका प्रैक्टिस सेट भी लेके आप लोगों के लिए आएंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयोजन के स्तर डिग्री ऑफ कंपोजिशन के आधार पर समाज के प्रकार में कौन सा हर्बर्ट स्पेंसर ने नहीं बताया है, आपको ये बताना है। ऑप्शन 1 है सरल समाज की बात नहीं करते, द सिंपल सोसाइटी। ऑप्शन 2 है जटिल समाज, द कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। ऑप्शन 3 मिश्रित कंपाउंड समाज, द कंपाउंड सोसाइटी। और ऑप्शन 4 है द्वि मिश्रित डबली कंपाउंडेड सोसाइटी, द डबली कंपाउंडेड समाज। तो बताइए इनमें से किसकी बात हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा नहीं की गई है। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 2, जटिल समाज। कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की बात हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा नहीं की गई, जबकि सिंपल समाज की बात की गई है, कंपाउंड समाज की बात की गई है और डबली कंपाउंड के बारे में भी बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिलीजन ऑफ ओवर टाइम शीर्षक की पुस्तक के लेखक है। कौन, क्या पुस्तक का नाम है? द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ओरिजिन ऑफ अवर टाइम। ऑप्शन 1 है कार्ल पोन्यानी की पुस्तक है। ऑप्शन 2 है लुईस अल्थुजर की पुस्तक है। ऑप्शन 3 है उपेन बख्शी की पुस्तक है। और ऑप्शन 4 है इंग्लिश बैग की पुस्तक है। तो बताइए ये कोई पुस्तक इनमें से किसकी है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 1, कार्ल पोन्यानी। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित मतों स्टेटमेंट्स में से कौन सा जाति एवं जनजाति के मुख्य बेसिक अंतर को व्यक्त करता है। ऑप्शन 1 है जाति संस्तरण मूलक है, जबकि जनजाति स्वायत्तशाही है। कास्ट इज हायरार्किकल एंड वाइल्ड ट्राइब इज ऑटोनोमस। ऑप्शन 2 है जाति वंशानुगत है, जबकि जनजाति गैर वंशानुगत है। कास्ट इज हेरिडिटरी वाइल्ड ट्राइब इज नॉन हेरिडिटरी। ऑप्शन 3 है जाति जटिल होती है, जबकि जनजाति स्थिर होती है। कास्ट इज कॉम्प्लेक्स वाइल ट्राइब इज स्टैटिक। ऑप्शन 4 है जाति हिंदू धर्म से संबंध रखती है, जबकि जनजाति आधार्मिक होती है। कास्ट इज बिलोंग टू हिंदू रिलीजन एंड वाइल ट्राइब्स आर रिलीजियस नॉन रिलीजियस। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जाति और जनजाति में मुख्य अंतर क्या है? जाति जो होती है वो हायरार्किकल होती है और ट्राइब क्या होती है? वो ऑटोनोमस होती है, स्वायत्त शासी होती है। जाति संस्तरण मूलक होती है और जनजाति स्वायत्त शासी होती है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से यह किसका मत है कि व्यवहार जो संस्थागत अपेक्षाओं अर्थात एक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत वैधानिक रूप से मान एवं साझेदार अपेक्षाओं का उल्लंघन हो विचलन कहलाता है। ये किसका कथन है? ऑप्शन 1 है अल्बर्ट कोहेन का है। ऑप्शन 2 है रॉबर्ट के मर्टन का है। ऑप्शन 3 है टॉलकट पार्सन्स का है। और ऑप्शन 4 है डेविड मार्टिन का है। तो बताइए ये किसका कथन है? विचलन की ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये परिभाषा दी गई है अल्बर्ट कोहेन के द्वारा। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह किनका मत है कि एक परिभाषिक शब्द के रूप में सामाजिक संरचना को अंतर संबंधित संस्थाओं के विशिष्ट क्रम अभिकरण एवं सामाजिक प्रतिरूप पैटर्न साथ ही परिस्थिति एवं भूमिकाओं जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति के समूह से प्राप्त किया है के ऊपर लागू किया जाता है। ऑप्शन 1 है रॉबर्ट के मर्टन का कथन है। ऑप्शन 2 है टॉलकट पार्सन्स का। ऑप्शन 3 है कार्ल मेनहीम। और ऑप्शन 4 है AR रेडक्लिफ ब्राउन। तो बताइए इनमें से ये किसका कथन है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 2, टॉलकट पार्सन्स। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाज विज्ञान में इतिहास महत्वपूर्ण है। मैटर
करता है क्योंकि ऑप्शन 1 है इतिहास सामाजिक संगठनों के लिए महत्वपूर्ण है, हिस्ट्री मैटर्स टू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन 2 है इतिहास व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है, हिस्ट्री मैटर टू पर्सनैलिटीज। ऑप्शन 3 है इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है, हिस्ट्री मैटर्स टू सोशल प्रोसेसेस। और ऑप्शन 4 है इतिहास विवादों के लिए महत्वपूर्ण है, हिस्ट्री मैटर्स टू कंट्रोवर्सीज। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्यों इतिहास महत्वपूर्ण होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है, हिस्ट्री मैटर्स टू सोशल प्रोसेसेस। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सामाजिक समूह के वर्गीकरण हेतु 15 मानदंडों क्राइटेरिया को प्रस्तावित किया है? 15। ऑप्शन 1 है थियोडोर एम मिल्स है, ऑप्शन 2 है किंग्सले डेविस है, ऑप्शन 3 है जी सी होमान्स है, और ऑप्शन 4 है जॉर्ज गुरविच। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है, जिसने 15 भागों में सामाजिक मानदंडों की बात की है, किसने की है? जॉर्ज गुरविच ने। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृति के विषय में स्टुअर्ट हॉल के विचारों में निम्नलिखित में से कौन सा पैराडिमिक बदलाव अभिव्यक्त होता है? ऑप्शन 1 है जीवन जीने का समग्र तरीके के रूप में संस्कृति में सिग्निफाइड प्रैक्टिस के रूप में संस्कृति की ओर। ऑप्शन 2 है एक विश्वास व्यवस्था के रूप में संस्कृति से भौतिक शक्ति के रूप में संस्कृति की ओर। ऑप्शन 3 है अनुभवी अभिव्यक्ति मूलक व्यवहार के रूप में संस्कृति से आदर्शात्मक व्यवहार के रूप में संस्कृति की ओर। और ऑप्शन 4 है संस्कृति एक मानव से संस्कृति मनुष्य से अधिक की ओर। तो बताइए पैराडाइम कल्चर इनमें से क्या है स्टुअर्ट हॉल के अनुसार? तो इसका जो सही आंसर वो है फ्रॉम कल्चर एज अ होल वे ऑफ लाइफ टू कल्चर एज सिग्निफाइंग प्रैक्टिस, जीवन जीने के समग्र तरीके के रूप में संस्कृति से सिग्निफाइंग प्रैक्टिस के रूप में संस्कृति की ओर। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप इसका देख सकते हैं कितने क्वेश्चन टफ पूछे गए हैं एस्टेट एग्जाम में। ऑप्शन 1 है एक व्यापक स्तर के निष्कर्ष के आधार पर जॉर्ज पीटर मर्डॉक का दावा है कि परिवार एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है, व्यापक स्तर पर यह निष्कर्ष निर्मित होता है। ऑप्शन 1 है 150 समाजों का। आपको सिंपल से बताना है जीपी मर्डॉक ने कितने समाजों का अध्ययन किया था। ऑप्शन 2 है 250 समाजों का, ऑप्शन 3 है 358 समाजों का, और ऑप्शन 4 है 158 समाजों का। इसमें थोड़ा पेपर का लैंग्वेज भी थोड़ा टफ दिया गया है ताकि पेपर और टफ लगे, क्योंकि कुछ कुछ आप देखें यही क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट यही पूछा है कि जीपी मर्डॉक ने कितने प्रकार के परिवार की बात की थी। तो कितना घुमा फिरा के कैसे टफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो पेपर ठीक है पर थोड़ा सा लैंग्वेज भी टफ है और स्टैंडर्ड भी इसका काफ़ी अच्छा खासा है। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसका। तो जो जीपी मर्डॉक थे इनकी पुस्तक थी द सोशल स्ट्रक्चर। क्या पुस्तक का नाम था इनकी? द सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी थी, जिसमें इन्होंने 250 समाजों का अध्ययन किया था। 250। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किन्होंने डिस्कवरिंग सोशियोलॉजी स्टडीज इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड मेथड का लेखन किया है? ऑप्शन 1 है जॉन रेक्स ने, ऑप्शन 2 है एल.टी. हॉबॉस ने, ऑप्शन 3 है जॉर्ज बूथ ने, और ऑप्शन 4 है हॉवर्ड बेकर ने। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 जॉन रेक्स ने। ये किसकी पुस्तक है? जॉन रेक्स की पुस्तक है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेमंड विलियम्स ने एक निबंध कल्चर इज ऑर्डिनरी में उन दो पक्षों को प्रस्तुत किया जो कि एक संस्कृति के पास होता है। निम्नलिखित में से उन दो पक्षों को रेखांकित करें। ऑप्शन 1 है अज्ञात अर्थ एवं विभेद, अननोन मीनिंग एंड डिफरेंसेस। ऑप्शन 2 है ज्ञात अर्थ एवं विभेद, अननोन मीनिंग एंड डिफरेंसेस। ऑप्शन सी है अज्ञात अर्थ एवं दिशाएं, अननोन मीनिंग
एंड डायरेक्शन, और ऑप्शन 4 है ज्ञात अर्थ एवं दिशाएं, नोन मीनिंग एंड डायरेक्शंस। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। कल्चर इज ऑर्डिनरी, ये किसकी पुस्तक है, रेमंड विलियन की पुस्तक है। ये एक निबंध है जिसमें इन्होंने क्या बात की है, नोन मीनिंग एंड डायरेक्शन की, ज्ञात अर्थ एवं दिशाएं की। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है, नोन मीनिंग एंड डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किन्होंने यह कहा कि धर्म एवं खेल सहभागी एवं दर्शक को प्रदर्शन उपभोग के उदाहरणों के रूप में देखा जा सकता है। ऑप्शन 1 है आंद्रे बेते ने कहा, ऑप्शन 2 है घनश्याम शाह ने कहा, ऑप्शन 3 है थर्स्टन वेबलर ने कहा, और ऑप्शन 4 है जोसेफ सुम्पीटर ने कहा। तो बताइए धर्म एवं खेल की बात प्रदर्शन उपभोग के रूप में किसने की है। प्रदर्शन उपभोग मतलब कंजिप्सियस कंजप्शन। तो अगर आपको पता है ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 3 थर्स्टन वेबलन। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घनश्याम शाह एवं अन्य ने अनटचेबिलिटी इन रूरल इंडिया में अस्पृश्यता की प्रघटना में 3 मुख्य पक्षों को सम्मिलित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष इसमें उल्लेखित नहीं है। ऑप्शन 1 है बहिष्करण एक्सक्लूजन, ऑप्शन 2 है वंचन डेप्रीवेशन, ऑप्शन 3 अपमान अधीनीकरण मतलब ह्यूमिलाइजेशन एंड सबऑर्डिनेशन, और ऑप्शन 4 है शोषण एक्सप्लॉइटेशन। तो बताइए किसकी बात घनश्याम शाह ने नहीं की है इनमें से। इनकी पुस्तक कौन सी है, अनटचेबिलिटी इन रूरल इंडिया, इसका आप लर्न कर लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 2, वंचन की बात नहीं की है, ऑप्शन 2 मतलब डेप्रीवेशन। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेविड हेल के अनुसार ऐसी कुछ अवधारणाएं एवं मूल हैं जिनके द्वारा सभी के हितों के लिए वैश्वीकरण को प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा एवं मूल्य डेविड हेल्ड के द्वारा नहीं बताया गया है। ऑप्शन 1 है कानून का शासन द रूल ऑफ लॉ, ऑप्शन 2 है सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस, ऑप्शन 3 है आर्थिक निपुणता इकोनॉमिक इफिशियंसी, ऑप्शन 4 है सांस्कृतिक समरूपीकरण कल्चरल होमोजेनाइजेशन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, किसकी बात डेविड हेल्ड ने नहीं की है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 4 सांस्कृतिक समरूपीकरण कल्चरल होमोजेनाइजेशन। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाजशास्त्र के साथ संबद्ध है। ऑप्शन 1 है समाजशास्त्र समाज कार्य हेतु प्रशिक्षण है, सोशोलॉजी ट्रेनिंग फॉर सोशल वर्क, ऑप्शन 2 है समाजशास्त्र समाज कैसा होना चाहिए का नैतिक अध्ययन है, सोशोलॉजी इज एन एथिकल स्टडी ऑफ व्हाट सोसाइटी आउट टू बी, ऑप्शन 3 है समाज सामाजिक व्यवस्था का वैज्ञानिक अध्ययन है, सोशोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम, और ऑप्शन 4 है समाजशास्त्र एक सामाजिक अंगणित सोशल अर्थमेटिक है, सोशोलॉजी इज अ सोशल अर्थमेटिक। तो बताइए समाजशास्त्र के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्थाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, सोशोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री का यह कथन है परिवार सामाजिक एवं सांस्कृतिक पूंजी का अपने सदस्यों के समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा संग्रह है। ऑप्शन 1 है उमा चक्रवर्ती, ऑप्शन 2 है जुगरेन हेबरमास, ऑप्शन 3 है पीरे बरदू, और ऑप्शन 4 है रोमिला थापर। तो बताइए ये कथन किसका है। तो ये कथन है पीरे बोर्दू का। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से जिन्होंने मिरर ऑफ वायलेंस
क्या है? मिरर्स ऑफ वायलेंस, कम्युनिटीज राइट्स एंड सर्वाइवर इन साउथ एशिया का संपादन किया है। किसने किया है? ऑप्शन 1 है वीना अग्रवाल ने, ऑप्शन 2 है वीना दास ने, ऑप्शन 3 है नंदिनी सुंदर ने और ऑप्शन 4 है सुजाता पटेल ने। तो बताइए मिरर ऑफ वायलेंस किसकी पुस्तक है इनमें से? तो ये पुस्तक है वीना दास की। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित महत्वपूर्ण पुस्तकों में से किस पुस्तक में हम प्रारंभ के दो पाठ सोशियोलॉजी एज एन इंडिविजुअल पोस्ट टाइम एंड सोशियोलॉजी एज अ फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस शीर्षक पाते हैं? ऑप्शन 1 है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में, ऑप्शन 2 है जो सी राइट मिल्स के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन 2 इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी पीटर एल बर्जर की है, ऑप्शन 3 है द कमिंग क्राइसिस ऑफ पैटर्न वेस्टर्न सोशियोलॉजी एल्विन डब्ल्यू गोल्डनर की पुस्तक है, व्हाट इज सोशियोलॉजी नॉर्मन इलियास की पुस्तक है। तो बताइए इसमें हम कौन से, ये जो दो चैप्टर ऊपर दिखा है सोशियोलॉजी एज एन इंडिविजुअल पास्ट टाइम एंड सोशियोलॉजी एज अ फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस, ये दो चैप्टर हमें किस बुक में देखने को मिलते हैं? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 2 इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी, जो पीटर एल्बर्जर की है। ये इन दो बुकों, ये दो चैप्टर इस बुक में देखने को मिलते हैं इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी में। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सदस्यों में से किन्होंने संविधान सभा में जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी परिभाषिक शब्द के प्रयोग पर बल दिया है? ऑप्शन 1 है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन 2 है जयपाल सिंह मुंडा, ऑप्शन 3 है राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन 4 है राजकुमारी अमृत कौर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 2 जयपाल सिंह मुंडा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। इन्होंने आदिवासी शब्द दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से जिन्होंने प्रक्रिया भूमिका सिद्धांत द प्रोसेस रोल थ्योरी की रचना की है तथा संरचनात्मक भूमिका सिद्धांत मतलब स्ट्रक्चरल रोल थ्योरी भिन्नता को प्रस्तुत किया है, वो कौन है? ऑप्शन 1 है रॉल्फ एच टर्नर, ऑप्शन 2 है रॉल्फ लिंटन, ऑप्शन 3 है रॉबर्ट के मर्टन और ऑप्शन 4 है टॉलकट पार्सन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? किन्होंने प्रक्रिया भूमिका सिद्धांत और संरचनात्मक भूमिका सिद्धांत की बात की है, आपको ये बताना है। तो ये बात करते हैं आपके रॉल्फ एच टर्नर। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा का विवेचन करते हुए हर्बर्ट स्पेंसर किस वर्गीकरण का उल्लेख करते हैं? ऑप्शन 1 है सरल समाज एवं जटिल समाज का, मतलब सिंपल सोसाइटी एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, ऑप्शन 2 कृषक समाज एवं औद्योगिक समाज, एग्रीगेरियन सोसाइटी एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ऑप्शन 3 है सैन्य समाज और औद्योगिक समाज, मिलिट्री सोसाइटी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी और ऑप्शन 4 है सैन्य समाज एवं आधुनिक समाज, मिलिट्री सोसाइटी एंड मॉडर्न सोसाइटी। तो बताइए हर्बर्ट स्पेंसर कौन से दो समाज की बात करते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 सैन्य समाज और औद्योगिक समाज, मिलिट्री सोसाइटी एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुशस्ति सैंक्शन को आगबन एवं निमकॉफ ने सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया के विवेचन में अभिव्यक्त नहीं किया? मतलब किसकी बात आगबन और निमकॉफ के द्वारा नहीं की गई है? ऑप्शन 1 है शारीरिक भौतिक फिजिकल अनुशस्ति, मतलब फिजिकल सैंक्शन की बात, ऑप्शन 2 है आर्थिक अनुशस्ति इकोनॉमिक सैंक्शन की बात, ऑप्शन 3 है राजनीतिक शक्ति अनुशस्ति पॉलिटिकल सैंक्शन के बाद और ऑप्शन 4 है सामाजिक मनोवैज्ञानिक अनुशस्ति सोशल साइकोलॉजिकल सैंक्शन। तो बताइए किसकी बात ऑगबन एवं निमकॉफ के द्वारा नहीं की गई है? तो ये है ऑप्शन 3 राजनीतिक अनुशस्ति पॉलिटिकल सैंक्शन की बात ऑगबन एवं निमकॉफ ने नहीं की है, जबकि शारीरिक भौतिक अनुशस्ति की बात की है, आर्थिक अनुशस्ति की बात भी की है, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अनुशस्ति की बात भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से
कौन वित्तीय पूंजी की विशेषता नहीं है? ऑप्शन 1 है बैंकों द्वारा पूंजी नियंत्रण, ऑप्शन 2 है उद्योगपतियों द्वारा पूंजी का नियोजन, ऑप्शन 3 है उत्पादन का केंद्रीकरण और ऑप्शन 4 है एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों का ह्रास। तो बताइए वित्तीय पूंजी की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों का हाथ, डिक्लाइन ऑफ मोनोपोलिस्टिक ट्रेंड्स। ये क्या है? ये विशेषता नहीं है। जबकि बैंकों द्वारा पूंजी का नियंत्रण ये भी है, उद्योगपतियों द्वारा पूंजी का नियोजन ये भी इसकी विशेषता है, उत्पादन का केंद्रीकरण ये भी इसकी विशेषता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए वॉलकर एवं सी वॉलकर के मतानुसार नागरिकता के नागरिकीय, सिविल, राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकारों के नकार एवं उनकी गैर प्राप्ति, नॉन रियलाइजेशन की स्थिति में निर्मित अवधारणा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए सामाजिक दमन कहलाएगी, मतलब सोशल ऑपरेशन कहलाएगी, ऑप्शन 2 है सामाजिक भेदभाव कहलाएगी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगी, ऑप्शन 3 सामाजिक हास्यकरण कहलाएगी, सोशल मार्जिनाइजेशन कहलाएगी और ऑप्शन 4 है सामाजिक बहिष्करण कहलाएगी, सोशल एक्सक्लूजन कहलाएगी। तो बताइए क्या कहलाएगा ये? तो ये कहलाएगा सामाजिक बहिष्करण, सोशल एक्सक्लूजन। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्रियों के निम्नलिखित समुच्चयों में से समुच्चय के किस समुच्चय ने जातीय गतिशीलता की संरचनात्मक प्रक्रिया के विश्लेषण के संदर्भ में संदर्भ समूह की अवधारणा प्रयुक्त की है? ऑप्शन 1 है वाइबी दामले और ओएम लिंच ने, ऑप्शन 2 है लुइस ड्यूमा और डेविड पीकॉक ने, ऑप्शन 3 है वीना दास और जेपीएस रोब्राय ने और ऑप्शन 4 है एचआर चतुर्वेदी और घनश्याम शाह ने। तो बताइए किसने संदर्भ समूह का प्रयोग किया जातीय गतिशीलता और संरचनात्मक प्रक्रिया के विश्लेषण के लिए? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 1 वाईबी दामले और ओएम लिंच। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक द अनटचेबल्स में पराजित घुमंतु, डिफिटेड नॉमेड्स, बिखरे हुए व्यक्तियों, स्ट्रे इंडिविजुअल्स जिन्हें संरक्षण एवं आवास की आवश्यकता थी की विवेचना करते हुए एक अवधारणा प्रयुक्त की है, जिसे क्या कहा जाता है आपको ये बताना है। ऑप्शन 1 है पशु प्रजनन में जुड़े घुमंतु, एनिमल ब्रीडिंग नॉर्म्स, ऑप्शन 2 है बिखरा मनुष्य, ब्रोकन मैन कहा है, ऑप्शन 3 है बाहरी जातीय का है, एक्सटीरियर कास्ट का है और ऑप्शन 4 है पराजित लोग, डिफीटेड पीपल्स का है। तो बताइए इसको क्या नाम दिया था बी आर अम्बेडकर ने? तो इसे नाम दिया था बिखरा हुआ मनुष्य, ब्रोकन मैन। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्ल मार्क्स के मत में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग संक्रमणकालीन वर्ग के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन 1 है दास, स्लेव को जाना जाता है, ऑप्शन 2 है स्वतंत्र दास, सर्फ को जाना जाता है, ऑप्शन 3 है पेटी बुजवास को जाना जाता है और ऑप्शन 4 है पॉलिटेरिएट को जाना जाता है। तो बताइए किसे हम ट्रांजिशनल क्लास के रूप में जानते हैं, संक्रमणकालीन वर्ग के रूप में? तो हम जानते हैं किसे, पेटी बुजवास को। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1947 में निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय में भारत में समाजशास्त्र विभाग पठन हेतु नहीं था? मतलब 1947 में ऐसा कौन सा विभाग था जिसमें समाजशास्त्र विभाग की स्थापना नहीं हुई थी? ऑप्शन 1 है बम्बई में, ऑप्शन 2 है कलकत्ता में, ऑप्शन 3 है मद्रास में और ऑप्शन 4 है लखनऊ में। तो बताइए कौन सा सही होगा ऑप्शन? तो मद्रास में नहीं था, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉबर्ट के मर्टन के अनुसार भूमिका संबंधों का पूरक कॉम्प्लीमेंट जो व्यक्तियों के पास एक विशिष्ट परिस्थिति की प्राप्ति के आधार पर पाया जाता है क्या कहलाता है? मतलब एक विशिष्ट परिस्थिति है तो आपको क्या मिलता है, एक स्टेटस मिलता है, तो आप हम क्या कहेंगे उसे? ऑप्शन 1 है परिस्थिति सेट, स्टेटस सेट कहेंगे, ऑप्शन 3 है परिस्थिति श्रृंखला, स्टेटस सीक्वेंस कहेंगे, ऑप्शन 3 है विविध भूमिकाएं, मल्टीपल रोल्स कहेंगे और ऑप्शन 4 है भूमिका सेट, रोल सेट कहेंगे।
complement of role relationship which person have by virtue of occupying a particular status in Robert K. Merton view is known. ऑप्शन 1 है स्टेटस सेट, ऑप्शन 2 है स्टेटस सीक्वेंस, ऑप्शन 3 है मल्टीपल रोल्स और ऑप्शन 4 है रोल सेट। तो बताइए ये क्या कहलाता है? तो इसे हम कहते हैं रोल सेट, भूमिका पुंज। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के पेपर, ये जो एस्टेट का पेपर सॉल्व कर रहे थे, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है। यह किनका मत है कि अन्य किसी भी विज्ञान से अधिक समाजशास्त्र या मेरा विश्वास है ने दार्शनिक प्रश्नों के नवीनीकरण को प्रस्तुत करने में योगदान दिया है? Who has said, I believe that sociology more than any other science has a contribution to make to the renewal philosophical question? ऑप्शन 1 है कार्ल मार्क्स का ये कथन है, ऑप्शन 2 है इमानुएल दुर्कheim, ऑप्शन 3 है मार्क ब्लॉकगाय और ऑप्शन 4 है मैक्स वेबर का। तो बताइए कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो ये है इमानुएल दुर्कheim का कथन, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने एस्टेट का दोनों पेपर सॉल्व करा दिया है, मतलब दो नहीं, एक ही पेपर सॉल्व कराया है जो 2 पार्ट में कराया है। 30 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। अगर आपने नहीं देखा तो फर्स्ट वीडियो जाकर चैनल पर देख सकते हैं। मिलते हैं अब प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर आपके पास फिर भी कोई और भी पेपर होगा एस्टेट का तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में या तो मैं प्रोवाइड करा दूंगी अगर आपको पेपर भेजना होगा, या तो मेरे चैनल पर ही ऊपर टेलीग्राम लिंक दिया हो, उसे ज्वाइन होकर आप पेपर भेज सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करा दूंगी। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए और सबका सिलेक्शन हो जाए इस साल। बाय बाय, गुड नाइट।